नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना जीयनपुर में मिले अज्ञात शव की हुई पहचान। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ की गई मारपीट। इसी के साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां पुलिस ने मात्र 24 घंटे में हत्या और लूट की घटना का खुलासा किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ थाना जीवनपुर कल मिले अज्ञात शव की पहचान हुई। आज बता दें कि आजमगढ़ थाना जीवनपुर क्षेत्र में कल एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी आज राजेश चंद्र पाठक निवासी पटकौली थाना कोतवाली के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। जीवनपुर थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी, किसके रूप में पहचान हुई है, अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, कल थाना जीयनपुर में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसमें उसमें पहचान नहीं की जा सकी थी। और आज उसकी जो पहचान है वो राजेश चंद्र पाठक के रूप में हुई है, जो कि पटखोली थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनकी एक दिन पहले गुमशुदगी कोतवाली में पंजीकृत हुई थी और अभी इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और घर वालों का ये अंदेशा है कि इनका पहले से ज़मीन का विवाद चल रहा था और उसी में कुछ लोगों के ऊपर इनको संदेह है। उन्हीं के विरुद्ध इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जा रहा है। और शीघ्र ही इसमें आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए और घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। और पोस्टमार्टम के माध्यम से ये भी जानकारी प्राप्त होगी कि घटना किस तरीके से हुई है। अभी तक जो घटनास्थल से जो उसकी नाक से खून बहता हुआ उसमें दिखाई दे रहा था, कोई ज़ाहिरा चोट नहीं थी। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ इसमें की जा रही है। मृतक की पत्नी ने बताया 2 लोग का नाम लिया है सर। जिन लोगों को संदिग्ध लोग हैं उनसे थाने पे लाके उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। और इसके अलावा मुकदमा जो तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना निजामाबाद बहरिया गांव कोटे के चुनाव का आज सकुशल संपन्न होने के बाद पूर्व प्रधान व वर्तमान के समर्थक आपस में कहासुनी होने के बाद मारपीट की, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया, जिसका खुलासा स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। निजामाबाद थाना क्षेत्र में कल जो है कोटे के विवाद में मारपीट हुई है 2 पक्षों के बीच में, कई लोग घायल भी हैं। क्या सब कारण था घटना का और क्या उसमें कार्रवाई की गई? देखिए, कल थाना निजामाबाद में बहरिया जो गांव है वहाँ पे कोटे का चुनाव था और चुनाव को सकुशल संपन्न भी कराया गया था। वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो हमारे जितने भी लोग थे वो वहाँ पे चुनाव की कार्रवाई के बाद में वहाँ ये 2 पक्ष से एक घर पे बैठ के कुछ बार इनके अंदर वाद विवाद हुआ और फिर उसके बाद में इनमें झगड़ा हुआ। उसमें दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है और इसमें दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो भी आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? अभी तक एक पक्ष से मुकदमा लिखा गया जिसमें करीब 3 लोगों को चोट दिखाई जा रही है और बाकी जो दूसरा पक्ष है उसमें भी 2 लोगों को चोट है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। और इसमें जो पूर्व प्रधान और जो वर्तमान प्रधान है उन्हीं में इस कोटे के उसको लेकर ये विवाद हुआ है। और चुनाव की सारी जो कार्रवाई है वो संपन्न होने के बाद में जब सब लोग वहाँ से चले गए थे तो उसके बाद में चूँकि इनके घर दोनों के आसपास में है और वहीं पे ये विवाद हुआ है और उसमें कार्रवाई की है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया की देखरेख में प्रदेश सरकार की योजना के तहत दिव्यांग जिला समाज कल्याण अधिकारी शशांक व जहानागंज ब्लॉक समाज कल्याण एडीओ शिवानंद की देखरेख में पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह के हाथों जिले के 60 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित कर फूल मालाओं से स्वागत कर जलपान के साथ विदा किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम ब्लॉक के ग्राम प्रधान व बीडीसी रहे मौजूद और समाज कल्याण अधिकारी शशांक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांग पोर्टल चलाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका निस्तारण 30 दिन के अंदर सरकार द्वारा निस्तारण के लिए आदेशित किया गया। वहीं दिव्यांग समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी के 2 साल बाद प्रोत्साहन महिलाओं के लिए 20,000 की सुविधा व पुरुष के लिए 15,000 रुपए की सुविधा दी जाएगी। कान से बिल्कुल ना सुनने वाले दिव्यांगों को 4.5 लाख से 6 लाख की सर्जरी खर्च भी सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसके तहत इस वर्ष जिले में 6 ना सुनने वाले बच्चों की सर्जरी की गई है और 1 की अभी होनी बाकी है। इस तरीके की तमाम सुविधाएं पोर्टल पर उपलब्ध हैं और बाकी समस्याओं के लिए हम बराबर तत्पर
रहते हैं। कार्यक्रम के समापन में सी न्यूज़ भारत के चैनल के द्वारा पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह से बात की गई, जहां ट्राईसाइकिल देने से काफ़ी दिव्यांग उत्सुक हैं और आपसे और अधिक आशावान हैं कि भविष्य में इस तरीके की बड़ी सौगात हमें मिलेगी। एमएलसी यशवंत सिंह ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और हम पूरे जिले में प्रत्येक ब्लॉकों पर दिव्यांगजनों व गरीब मुजल्मों की पहचान के लिए आजीवन तत्पर रहे हैं और तत्पर रहेंगे। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा, निजी संसाधनों से भी इन लोगों का सहयोग करता रहूंगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। लखनऊ से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। घटना बरेली जंक्शन पर सामने आई, जहां यात्रियों ने इसकी शिकायत जीआरपी से की। जीआरपी ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जैसे ही ट्रेन बालामऊ स्टेशन के पास पहुंची, तभी किसी बात को लेकर यात्रियों के टीटी से टिकट को लेकर कहासुनी हुई और जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। इस घटना में 3 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। जैसे ही ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची, यात्रियों ने तुरंत जीआरपी को सूचना दी। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं घायल यात्रियों ने बताया कि जैसे ही बालामऊ स्टेशन में ट्रेन में चढ़े, तभी टीटी ने उनसे टिकट मांगा और जैसे ही यात्रियों ने टिकट दिखाने की बात कही, तभी टीटी ने कहा कि पहले मेरी जेब भरो, बाद में टिकट दिखाना। वहीं झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। जैसे ही ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची, घायल यात्रियों ने जीआरपी को सूचना दी। आइए जानते हैं इस विषय में यात्रियों का क्या कुछ कहना था। हम ट्रेन में बैठे, मेरा नाम नेहा है। हम लखनऊ से ट्रेन में बैठे, उन्होंने हमें कहा कि आप टिकट ले लो। हमने कहा हाँ, हम लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा 7,500 पर पर्सन है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा पहले मेरी जेब भरो, तब मैं तुम्हारी टिकट काटूंगा। हमने कहा नहीं, तू हमारी टिकट काट, हम तेरी जेब नहीं पहले नहीं भरेंगे। हमने ये भी बोला हम तेरी जेब नहीं भरेंगे, तुम्हारी टिकट काट। उसने कहा नहीं, तुमने मेरे पापा को 8 थप्पड़ मारे खींच खींच के। उसके बाद पीछे एक गंजा सा था, उसने मेरे पापा भाई को नीचे लेटा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अब टिकट कटवाओ मार के। तो उसके बाद मेरे भाई ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लेके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम टिकट यहीं पे, तेरे पापा को यहीं पे छोड़ के जा। उसके बाद भाई तो हमारे को लेके गया। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, मेरी भाभी को उन्होंने घेर लिया, लिटा दिया। उसके सर में, उसने इसको बचाया, उसके सर में कड़ा मार दिया लोहे का। उसके बाद हमने भी थोड़े बहुत वो करी। उसके बाद दूसरे भाई को भी मारा, वो हाँ उधर जगह पे। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेन में हम अयोध्या से लखनऊ की ट्रेन में, लखनऊ से हम दिल्ली की ट्रेन में बैठे थे। हमने दिल्ली जाना था। हम दिल्ली में ही रहते हैं, रमेश नगर थाना, रमेश नगर, कीर्ति नगर। हाँ, 12 लोग। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो वो बंदे हैं, टीटी हैं, जो दिल्ली पहुंचने से पहले उनको सस्पेंड किया जाए। और उसके खिलाफ मेरा नाम मानव खुराना है। प्रॉब्लम ये है कि बारामुआ स्टेशन से जब हमारे को उन्होंने मारना शुरू करा इस बात पर कि वो फालतू पैसे मांग रहा, टीटी कह रहा पहले मेरी जेब के पैसे दो, उसके बाद टिकट के पैसे ना। हमने मना करा, तेरी जेब के पैसे नहीं देंगे, हम टिकट के 7500 रुपया देंगे जो तेरा किराया है और तू हमारे को टिकट देगा। तो उसने बोला नहीं, पहले मेरी जेब के पैसे दोगे। हमने मना करा तो उसने हमारे पापा को चाटा मारा और फिर हमारे को चाटा मारा। फिर 5 चीटियों ने मिलकर हम दोनों बाप बेटे को मारा। उसके बाद हमारे बहन भाई आए और हमारी भाभी आई। फिर हमारे भाभी और बहन भाई को मारना शुरू करा, जिसमें हमारी भाभी को जमीन पे लटा के पेट पे लाते लाते और प्राइवेट पार्ट पे लाते ही लाते मारी। उसके बाद जब मेरे भाई उसके ऊपर लेट गया, भाभी के ऊपर, ताकि वो ना लगे, तो उसके सर पे कड़ा मार दिया और वहीं वो खून होने गया। पूरी चद्दर भर गई है। हमारे पास चद्दर की वीडियो है ट्रेन में। फिर हमारे को एक पैसेंजर ने बचाने की कोशिश करी तो उसको भी धक्का दे दिया उन्होंने, और फिर हमारे भाभी के मार मुड़ के पीछे भेज दिया। इनको फिर हमने सुलाया। फिर हम बरेली स्टेशन पे उतरे। हमारे को रेलवे पुलिस ने बहुत मदद करी, वहाँ हमारी दवाई करवाई। फिर उसके बाद ये मेडिकल कराने के लिए यहाँ पे हमारी मदद करी। राजधानी एक्सप्रेस, जिसका नंबर 20505 है। मारने वाले 5 टीटी और 20 से 25 पेंट्री बॉय, और हम 12 लोग हैं जिनको उन्होंने मारा है। जिसमें पहला है मेरे फादर भारत भूषण खुराना, जिनकी उम्र 60 साल है। दूसरी मेरा मम्मी है, जिनका नाम राधा खुराना है। तीसरा मैं मानव खुराना। चौथा मेरा भाई दीपांशु खुराना। 5वां मेरी भाभी राधा खुराना। 6ठी मेरी बहन नेहा कपूर। 7वीं रीमा। 8वीं कविता खुराना। 9वीं रेणु सचदेवा। 10वीं हिमांशु, जिसके सर पे चोट आई है, जिसका सर फट गया है। इस बात को लेकर मारपीट हुई कि हमने टीटी को उसकी जेब के फालतू पैसे नहीं दिए। हम टिकट को देने को राजी थे, लेकिन उन्होंने बोला मेरी जेब के नहीं दोगे।
हम दिल्ली तक का ले गए थे। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली, हम दिल्ली रमेश नगर रहते हैं। हाँ जी, सुभाष नगर के बराबर में रमेश नगर है, थाना कीर्ति नगर लगता है। कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए, कितने लोग घायल हुए? यहाँ पे हमारे 6 लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं और 6 को इन्होंने लातें मारी हैं, जिनको थोड़ी थोड़ी दर्द है पीठ में। टोटल 12 लोगों को मारा है। हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमसे नहीं बोला जा रहा। रिक्वेस्ट है प्लीज, मीडिया के आगे हमने ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए आपस में। उनकी तबीयत बहुत बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है, हिमांशु नाम है। बहुत मारे हमें, यूपी पुलिस की बहुत धन्यवाद, हमारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है इंडियन रेलवे के आगे, जिन्होंने हमें मारा उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले नीचे उतारा जाए, उन्हें सस्पेंड करा जाए और रोका जाए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ। लखनऊ से आए थे, ये जर्मनी से आए हैं। मैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता, तो प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ, और रिक्वेस्ट है मेरी, 5 दिन बाद फ्लाइट है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में हत्या कर लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही से लूटे गए 46,337 रुपए, जेवरात व आला कतलर डंडा बांस बरामद किया गया है। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व लूटे गए रुपए व जेवरात की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा वांछित नामजद अभियुक्त अंकुश पुत्र सुशील कुमार निवासी खुर्जा मिल, अंबाला रोड, बाल्मीकि बस्ती, थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना कुतुबशेर में 18 फरवरी को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो है अपने घर पे मृत पाई गई है। उसके परिजनों ने तहरीर दी, उसके अनुसार पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो मृतिका थी उनकी उम्र करीब 75 वर्ष के आसपास थी। उनका नाम था श्रीमती सोनी, पत्नी स्वर्गीय श्री कालीचरण, जो कि वाल्मीकि बस्ती कुतुबशेर में रहती थी। पुलिस ने इस विवेचना श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इसमें टीम का गठन किया गया और उसके बाद थाना कुतुबशेर की पुलिस ने इसकी विवेचना आरंभ कर दी। उसमें जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और बाकी पूछताछ के बेसिस पर पुलिस ने मात्र 24 घंटे में इस घटना का खुलासा किया। इसमें जो व्यक्ति जो अभियुक्त है उसका नाम है सुशील कुमार, निवासी खुर्जा मिल, अंबाला रोड। सुशील अंकुश पुत्र सुशील, जो उसमें मुख्य आरोपी है, उसका नाम है अंकुश पुत्र सुशील, निवासी खुर्जा मिल, अंबाला रोड, जो कि वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला है। यह जो अंकुश है, ये दूर के रिश्ते में इनको जो मृतिका महिला है उनको दादी कहता था। दौरान पूछताछ इस अंकुश ने बताया कि यह नशे का आदी है एवं ये स्मैक का प्रयोग करता था और उसी स्मैक के लिए पैसे मांगने इन लेडी के पास गया और जब उन्होंने इनको पैसे नहीं दिए तो गुस्से में आकर इसने क्या कहते हैं डंडों से उनके सर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो अभियुक्त है इसके पास से चोरी का सामान, लूट का सामान भी जो है बरामद हुआ है, जिसके अंदर करीब 46,000 रुपये नकद, 2 कड़े पीले धातु व 2 कड़े सफेद धातु के, 2 पीली धातु की नाक की नथुनी, 5 अंगूठी जो कि सफेद धातु की हैं और 1 डंडा जो आला कतल है वो बरामद हुआ। अभी इसका आपराधिक इतिहास तो अभी तक जो है सामने नहीं आया। जी हाँ, ये जो महिला है ये अकेली ही रहती थी, इनका जो बेटा है वो कहीं और रहता है, तो ये उस घर में अकेली रहती है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। शास्त्री नगर के हनुमान मंदिर से मूर्तियों और संगीत सामान ले उड़े चोर, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ भगवान का मंदिर भी चोरों से सुरक्षित नहीं। पुलिस को चुनौती देते हुए चोर मंदिरों में चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को मंदिर में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसने पुलिस गश्त पर सवाल खड़ा कर दिया है। घटना कोतवाली नगर के शास्त्री नगर स्थित हनुमान मंदिर की बताई जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।